लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग उसे परास्त नहीं कर पाते, तब रिद्धियां सिद्धियां, इसके बाद भगवत प्राप्ति। एक परीक्षा का क्रम है। फिर तीसरा है कीर्ति, मतलब पहले में ही जैसे 1,00,000 चले तो पहले में ही बहुत मार के गिरा दिए गए कंचन में, फिर कुछ बचे तो कामिनी में, फिर जो बचे तो कीर्ति में, जो कामिनी कंचन कीर्ति तीनों को पार कर गया, तभी वो कहा गया को एक पाव भगति जिमि मोरी वृष्टि शारदी कहूं कहूं थोरी। जैसे शरद में कहीं कहीं वर्षा होती है, ऐसे कोई बिरला मेरा भक्ति को प्राप्त, वही बिरला जो इन 3 पर विजय प्राप्त कर लेता है। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है, कामिनी कंचन कीर्ति, कि ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। देख लेते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। आगे जो मान बढ़ाई बहुत बड़ी मंजिल अच्छे अच्छे साधकों को गिरा देती है। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी, दो मार के गिरा दिया गया। एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, आए थे हरिभजन को बीचे देने का। ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय नहीं लिए। यदि भगवत प्राप्त संतों का आश्रय लिए तो आराम से पार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि घाटियां पार हो गए हम, पता ही नहीं चलेगा। त्याग और वैराग्य का यही स्वरूप है कि इन तीनों से बचे, कंचन कामिनी प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा कीर्ति, इनसे बचे। आपका भाग्य सद्भाग्य में बदल जाएगा, और अगर आप सावधान हुए तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। बहुत पावर है, बहुत पावर है। जीव ही आप असत वृत्ति करेंगे तो वही पावर आपको असत की तरफ बढ़ा देगा। ध्यान रखना, भगवान की छाती से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान की पीठ से अधर्म का, और दोनों भगवान से ही प्रकट हुए, धर्म और अधर्म, और दोनों सामर्थ्यशाली हैं। पीठ जो भगवान से विमुख हैं उनके ऊपर अधर्म का, और जो भगवान के सन्मुख है उनके ऊपर धर्म का प्रभाव